आखिरकार बड़ी परेशानी और तज़ब्ज़ुब के बाद 190 मिलियन पाउंड्स के केस का फ़ैसला सुना दिया गया। ये फ़ैसला बहुत पहले लिखा जा चुका था, लेकिन 3 बार इसको मुलतवी किया गया क्योंकि इस अरसे में ये इमरान खान को प्रेशराइज़ कर रहे थे कि वो एनआरओ ले ले। लेकिन जब इमरान खान किसी सूरत राज़ी नहीं हुए तो फिर वो एक नाअहल सा जज है, उसके हाथ में लिखा लिखाया फ़ैसला जो है वो दे दिया गया, हाँ भाई जाके सुना दो। तो उसने सुना दिया कि 14 साल कैद जो है इमरान खान को और 7 साल कैद उनकी बीवी को दे देगी। और बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि ये सज़ा सुनने के बाद किसी को भी दुख नहीं हुआ, ना इमरान खान को, ना आवाम को और ना मुझे, इसलिए कि ये इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील था जो इन्होंने ठोंक दिया। अगर खुदा ना खास्ता ये इंसाफ पर मबनी फ़ैसला सुना देते और इमरान खान को रिहा कर देते तो हमें थोड़ा सा मार्जिन इनको देना पड़ता कि नहीं भी ये कभी कभी इंसाफ भी कर लेते हैं। लेकिन कम अज़ कम अब ये गला सड़ा बदबूदार निज़ाम जो है पूरी तरह एक्सपोज तो हो गया दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया ने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान में इंसाफ तो क्या कोई इंसानियत नाम की भी चीज़ नहीं है। हमारे इदारे जिस बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं वो पूरी दुनिया में हमारे लिए शर्म है, काबिल शर्म और नफ़रत बात है। और दुनिया हम पर हंस रही है, दुनिया हम पर थू थू कर रही है, और पाकिस्तान के जो अवाम है वो बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं कि उनकी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम किस मुल्क में पैदा हो गए हैं जहाँ 70 साल से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, हमें लूटा जा रहा था और हम पर कठपुतली हुकूमतें मुसल्लत की जा रही थी। और इनको कठपुतली हुकूमत ही चाहिए, इनको इमरान खान किसी सूरत भी कबूल नहीं है, क्योंकि इमरान खान आ गया तो फिर तो अवाम की हुकूमत होगी, इनकी तो नहीं चलेगी ना। और भाई इनकी हैंडलर्स के जो टाउट्स हैं इन्होंने तो बहुत हफ्ते पहले आकर कहना शुरू कर दिया था, जिसमें फैसल वाडवा सरे फहरिस्त हैं कि जी इमरान खान को 14 साल से कम सज़ा नहीं होगी। ज़ाहिर अब सज़ाए मौत तो दे नहीं सकते, इसमें 14 साल ही मैक्सिमम सज़ा है, वो सुना दी है। भाई बात इनसे कोई ये पूछे कि एक इतना क्लियर केस है, इस वक्त बहुत से वीलॉगर्स बता भी रहे हैं और बता भी चुके हैं कि इसमें सज़ा तो होनी चाहिए थी नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को और नवाज शरीफ को, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनकी थी हाइड पार्क की, और वो फ्लैट इन्होंने जो था दुगनी कीमत पर जो मलिक रियाज है उसको बेचा था। क्यों बेचा था, मलिक रियाज की क्या मजबूरी थी, ये तो मलिक रियाज को बुला के पूछा जाए कि उन्होंने दुगनी कीमत पर वो क्यों लिया। और उसके बाद वो अमाउंट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी रही। इमरान खान ने तो उनमें से एक पैसा भी नहीं लिया, बल्कि वहाँ पे भी वो अमाउंट पड़ी उसमें मज़ीद इजाफा होता रहा। तो बात यह है कि इस तरह के केसेस में इमरान खान को सज़ा देना गोया इनकी अपनी तौहीन ही नहीं है, बल्कि इनके मुंह पर एक बड़ा ज़बरदस्त तमाचा भी है। अभी आप देखिएगा, अब तो खेल ख़त्म हो गया ना, इन्होंने जो करना था मैक्सिमम कर लिया। अब उसके बाद इनके साथ क्या होता है, मैं तो उस अंजाम की मुंतज़िर हूँ कि इन्होंने बेशुमार फ़ैसले जितने भी किए और जितने भी केसेस इन्होंने इमरान खान के ऊपर दायर किए वो इस कदर फेक, इस कदर मज़ाक़ खेज़ थे कि इनको खुद भी शर्म नहीं आती। इनको ये नहीं पता कि ये अवाम के दिलों में अपनी नफ़रत रोज़ बरोज़ बढ़ा रहे हैं, और वो नफ़रत इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि जब ये मरेंगे ना तो इनकी कब्रों पर उसी तरह लोग जाकर थूकेंगे जैसे यजीद की कब्र पर थूकते हैं। आज ये जो कुछ मैं कह रही हूँ पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों के दिलों की आवाज़ है, हर कोई इनसे नफ़रत करता है, और ये ज़्यादा देर तक ये निज़ाम अब कायम नहीं रह सकता, क्योंकि ये निज़ाम को कोई कबूल करने को तैयार ही नहीं है। तो अब हालात वो नहीं है जो आज से 10, 15, 20, 30 साल पहले थे। भाई अब इमरान खान ने लोगों को शऊर बख्श दिया है, लोगों को पता चल चुका है कि उनके साथ होता क्या रहा है 70 सालों से क्या किया जा रहा है, कहाँ कहाँ दौलत लूटी जाती रही है, सब पता चल चुका है। अब हिसाब देना पड़ेगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा, और अब वो वक्त ज़्यादा नहीं। अब तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ इनका अंजाम देखने की, और मेरे और 24 करोड़ अवाम के दिलों को उसी वक्त ठंडक मिलेगी जब इन लोगों का अंजाम हमारे सामने आएगा। और तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है, जुल्म में हमेशा नहीं रहता, नाइंसाफ़ी हमेशा नहीं रहती। पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है, पूरी दुनिया, और ये नहीं हो सकता कि दुनिया खामोश रहे, क्योंकि जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान में हो रही है कहीं नहीं हो रही। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इनको हिसाब देना पड़ेगा। ये मुंह छुपाते फिरेंगे, ये भागते फिरेंगे, इन्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और मैं देखूंगी कि ये भागकर जाते कहाँ हैं ये तमाम हैंडलर्स।